वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। एंड इस वीडियो में हम क्लास 10 जियोग्राफी चैप्टर 2 का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। एंड अब हम बताते हैं कि क्लासिफिकेशन कैसे हुई है फॉरेस्ट की। इंडिया में फॉरेस्ट की क्लासिफिकेशन कैसे हुई है वो पढ़ेंगे। थोड़ा डार्क कलर कर लेते हैं भाई, है ना। अब फॉरेस्ट की क्लासिफिकेशन कैसे हुई है इंडिया में वो पढ़ेंगे, ठीक है। अब 3 पार्ट्स में फॉरेस्ट को क्लासिफाई किया है। सबसे पहले आते हैं रिजर्व्ड फॉरेस्ट, देन है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, एंड देन लास्ट में हमारे आते हैं अनक्लास्ड फॉरेस्ट। रिजर्व्ड फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड अनक्लास्ड फॉरेस्ट। अब देखो, ये रिजर्व फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होते हैं जिनको परमानेंटली रिमार्क्ड कर दिया गया है। ये इसमें नहीं लिखा हुआ, बता रही हूँ। रिजर्व्ड फॉरेस्ट ऐसे फॉरेस्ट होते हैं जिनको बिल्कुल परमानेंटली बना दिया गया है। भाई ये प्रोडक्शन के लिए हैं और फॉरेस्ट के प्रोड्यूस के लिए हैं। मतलब इनमें जो भी पैदा होगा ना वो सिर्फ फॉरेस्ट का होगा, उसमें रहने वाले एनिमल्स का होगा, ठीक है। तो ये किसके लिए है? फॉरेस्ट प्रोडक्शन के लिए है, कि फॉरेस्ट खुद प्रोड्यूस करेगा एंड फॉरेस्ट में जो रहते हैं वो उसको खुद एंगेज ईट करेंगे, ठीक है। अब इसमें जो 50% से भी हाफ ऑफ द जो टोटल फॉरेस्ट है उसको क्या डिक्लेयर कर दिया है? रिजर्व्ड फॉरेस्ट। क्या कह रहे हैं? जो हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट है उसको रिजर्व्ड फॉरेस्ट डिक्लेयर करा गया है, ठीक है। तो इंडिया में जो हाफ से ज़्यादा फॉरेस्ट है वो कौन से हैं? रिजर्व्ड फॉरेस्ट है। दे आर कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट एंड इनको गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, ठीक है। और दे आर रिगार्डेड एज मोस्ट वैल्यूएबल एज फार फॉर द कंजर्वेशन ऑफ दीज फॉरेस्ट आर कंसर्न। इन फॉरेस्ट को ज़्यादा वैल्यू दी गई है, इनको ज़्यादा वैल्यूएबल माना गया है, इसलिए जो इन फॉरेस्ट की कंजर्वेशन है उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, ठीक है। अब जम्मू एंड कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तरांचल, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र हैव अ लार्ज परसेंटेज ऑफ रिजर्व्ड फॉरेस्ट। तो किस में है ज़्यादा रिजर्व्ड फॉरेस्ट? जम्मू एंड कश्मीर में, आंध्र प्रदेश में, उत्तरांचल में, केरला में, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, ठीक है। अब सेकंड आते हैं हमारे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कौन से फॉरेस्ट होते हैं जी? अब ये फॉरेस्ट ना प्रोटेक्ट है बिल्कुल। अब इसको और किसी प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है। ये प्रोटेक्टेड हैं, ये अंडर प्रोटेक्ट हैं, तो अब इनको और किसी प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है। तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कौन से होते हैं? जो प्रोटेक्टेड है पहले से, उनको और किसी प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है। 1/3 ऑफ टोटल फॉरेस्ट एरिया क्या है? प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, as declared by forest department. This forest land is protected from any further depletion and इनको भी गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, ठीक है। अब ये कहाँ पे पाए जाते हैं? बिहार में, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा एंड राजस्थान, ठीक है। अब आते हैं अनक्लास्ड फॉरेस्ट। ये ऐसे फॉरेस्ट होते हैं, मतलब दीज आर द फॉरेस्ट and wasteland belonging to both government and private individuals। ये ऐसे फॉरेस्ट होते हैं जिनमें गवर्नमेंट की एक्शन भी अलो है एंड किसी इन कम्युनिटी के इंडिविजुअल के भी एक्शन अलो है, और इनको गवर्नमेंट और ह्यूमन दोनों कंट्रोल करते हैं। किसको? प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। अब देखो, दीज कंसिस्ट ऑफ इनसेसिबल फॉरेस्ट और वेस्ट लैंड्स। इनके अंदर इनसेसिबल फॉरेस्ट भी आते हैं एंड वेस्ट लैंड्स भी होते हैं, मीन्स द लैंड्स विच आर नॉट यूज्ड फॉर प्रोडक्शन। अब इंडिया में ये ज़्यादा नहीं पाए जाते, ओनली 16% है इनका, इसमें नहीं लिखा हुआ, बता रही हूँ। 16% टोटल फॉरेस्ट एरिया का क्या है? अनक्लास्ड फॉरेस्ट है, आर ओन बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट भी ओन करती है इनको एंड प्राइवेट इंडिविजुअल भी ओन करता है। All the northeastern states, सारी northeastern states part of Gujarat have a high percentage of these forests. Unclassed forests are managed by local communities। अब इनको ना local communities मैनेज करती है। मतलब अब देखो कितने सारे ट्राइबल ग्रुप्स रहते हैं ना हर एक फॉरेस्ट में, तो इनको वो मैनेज करते हैं। कभी कभी वहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो जाके चेक करती है। एंड कहाँ पे पाए जाते हैं? सारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। पार्ट्स ऑफ गुजरात हैव अ हाई परसेंटेज ऑफ देयर फॉरेस्ट एज दे आर अनक्लास्ड एंड मैनेज बाय लोकल
communities. Let's move on to next slide. I hope आपको reserved forest, protected forest, unclustering forest समझ में आ गया होगा। अब आता है भाई, गवर्नमेंट ने कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ में क्या क्या रोल दिखाए हैं, अपने क्या क्या रोल प्ले किए हैं गवर्नमेंट ने वाइल्ड लाइफ की कंजर्वेशन में। देखो, सबसे पहले गवर्नमेंट ने किया था एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। कब क्या था? 1972 में। कब क्या था? 1972 में। देन प्रोजेक्ट टाइगर हुआ था 1972 से 1973 के बीच में। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट, एंटी पोचिंग एजेंसी, स्टेट वाइल्ड लाइफ डिपार्चर, स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, आर्मी एप्लीकेबल, पुलिस, बॉर्डर सिक्योरिटी, फॉरेस्ट एंड कोस्ट गार्ड, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी। एक और मूवमेंट किया था जो हमारे सिलेबस में है, वो था चिपकू मूवमेंट। कौन सा था? चिपकू मूवमेंट। चिपकू मूवमेंट, ये ध्यान रखना, इसको थोड़ा हाईलाइट करके लिखते हैं। क्या क्या था? चिपकू मूवमेंट किया था। चिपकू मूवमेंट किया था गवर्नमेंट ने। अब चिपकू मूवमेंट पता है क्या था? चिपकू मूवमेंट में जो एरियाज थे जिनमें इंडिजीनियस स्पीसीज है, उनमें एफोरेस्टेशन करवानी थी। ठीक है, ये चिपकू मूवमेंट पे हम अलग से शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, देन आप जब इसको समझ सकते। तो ये सारे रोल प्ले किए थे गवर्नमेंट ने, किसमें किसमें किए थे? कंजर्वेशन, रोल इन कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ में। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अब देखो, डू यू नो आ गया। अब डिड यू नो जो 81,000 स्पीसीज है ना इंडिया की, वो क्या है? फोना है। 81,000 स्पीसीज फोना है। एंड फ्लोरा एंड फोना पढ़ा था हमने, तो फोना क्या होता है? एनिमल्स, एनिमल लाइफ। एनिमल की लाइफ को क्या कहते हैं? फोना। तो 81,000 स्पीसीज किसकी हैं? फोना की हैं। एंड 47,000 स्पीसीज किसकी है? फ्लोरा की। एंड 47,000 स्पीसीज हैं जो प्लांट की, उसमें जो 15,000 स्पीसीज हैं वो फ्लावरिंग प्लांट की हैं, एंडेमिक, इंडिजीनियस टू इंडिया। ठीक है, अब किसकी हैं? 81,000 स्पीसीज फ्लोरा की हैं। देन कह रहे हैं 81,000 स्पीसीज, 47,000 स्पीसीज किसकी हैं? किसकी हैं? प्लांट स्पीसीज। एंड 15,000 स्पीसीज फ्लावरिंग स्पीसीज है। ठीक है, इंडिया में। अंडरस्टूड? सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अब ये पूरा चैप्टर पढ़ लिया, अब इससे कंक्लूजन क्या निकला भाई? Forest and wildlife are the renewable natural resources. Any fold plant program are effectively executed in a few decades, flora and fauna will start फ्लोरिशिंग। अगर ये इद ऑल प्लान इफेक्टिवली एग्जीक्यूटेड फ्यू फ्लोरिशिंग। अब ये कह रहे हैं कि फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स, एंड अगर सारे प्लान अच्छे से लागू हुए तो फ्लोरा एंड फोना बढ़ते चले जाएंगे। मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। And the next slide is thank you friends for watching my videos of this chapter. हम नेक्स्ट चैप्टर जल्दी स्टार्ट करेंगे। जब तक आप इसकी वीडियोस को देखो, इनके नोट्स बनाओ, लिंक चाहिए तो लिंक कमेंट करो, मैं स्लाइड्स का लिंक दूंगी, हर एक चीज़ दूंगी जो आप मांगोगे। ठीक है, तो थैंक यू। एंड ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर 2 जियो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसकी कुछ शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करूँगी जिनमें कुछ मूवमेंट वगैरह के बारे में बताऊँगी, एंड कुछ कीवर्ड्स वगैरह दूंगी, क्वेश्चन आंसर्स वगैरह दूंगी, वो सारे शॉर्ट्स में दूंगी। एंड वीडियो भी बना सकती हूँ, कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कराऊंगी, कुछ मेन क्वेश्चंस बताऊंगी। ठीक है, एंड कुछ होमवर्क भी दूंगी। ठीक है, सो बाय फ्रेंड्स।